हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 9 पार्ट 1। यहाँ पर बच्चों एक पोएम की बात की गई है। इस पोएम में क्या है और किसके बारे में बताया, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। यूनिट 9 ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेड। यहाँ पर एक छोटी लड़की और उसकी जो दादी माँ है उसके बारे में बात की गई है। हर रोज जो उसकी दादी है पूरा उसका जो पूरा काम है वो निपटा के खत्म करके उसकी जो पोती है छोटी सी बच्ची उनके सिर पर बालों के अंदर कंघा लगाती है और उसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल के उसका जो सिर है वो ठंडा करती है। हर रोज उसकी दादी जो है मालिश करती है वो छोटी सी बच्ची। तो इस पोएम में ये है। तो आप भी, आपके भी दादा या दादी होगी, तो आप भी आपकी दादी या दादा के पास वो आपके लिए कुछ काम करते होंगे। या यहाँ पर बताया गया छोटी बच्ची को इसकी दादी जो है कॉम उसके बालों के अंदर कंघा कर देती है, फिर कोकोनट ऑयल लगाती है, अच्छी तरह मालिश करती है। जैसे वो मालिश करती है कि उसको ठंडी हवा के जैसा उसको एहसास होता है, उसी प्रकार आपकी दादी या आपके दादा आपको या मालिश करते होंगे या कुछ भी खिलाते हो, पुरानी बातें आपको सुनाते होंगे। आप लोग जब नाट में या डे में आप बैठते होंगे तो आपकी दादा या दादी दोनों में से जो है वो उनकी पुरानी उसके जमाने में क्या हुआ था उसकी बातें वो आपको सुनाते होंगे। तो आपको वो बातें अच्छी तरह सुनने में मज़ा भी आता होगा, क्योंकि उस टाइम दादी माँ क्या काम करती थी, क्या क्या हो रहा था उस जमाने में और इस जमाने में क्या हो रहा है, उसके बारे में सारी बातें आपको बताते होंगी। तो आपको वो बातें सुनने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर इस पोएम में ये दो की बात की गई, एक छोटी बच्ची और दूसरी उसकी दादी है, उसके बारे में बात की गई। तो बच्चों पेज नंबर 141 ओपन करो। यूनिट 9, ओके। यहाँ पर उसके नीचे यूनिट 9 के नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, डू यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट्स हु डज थिंग्स फॉर यू। क्या आपके पास दादा दादी है जो आपके लिए काम करते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास दादा दादी है तो यस हमारे पास दादा दादी है, किसी के पास नहीं हो तो वो नो लिखेगा। तो मेरे पास है तो हाँ यस मेरे पास दादा दादी है। तो आपके लिए क्या काम करते हैं, तो कोई बच्चा बोलेगा मेरे लिए कोई, जैसे कि यहाँ पर लड़की है तो उसके बारे में आपको बता दो कि लड़की बोल रही कि यस कि मेरे लिए मेरी दादी मेरे सिर पर कोकोनट ऑयल का तेल लगाती है और मुझे मेरे सिर पर मालिश करती है। इसी प्रकार आपके दादा या दादी आपके लिए कुछ भी काम करते तो उसके बारे में आपको लिखना है। लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोएम। ग्रैनी किसको बोलते हैं, तो ग्रैनी एक छोटा वर्ड है जो ग्रैंड मदर को बोलते हैं। आपकी दादी को छोटे वर्ड, इंग्लिश के छोटे वर्ड क्या बुलाया जाता है, ग्रैनी मीन्स दादी। तो यहाँ पर एक ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेड। दादी आप
प्लीज मेरे बालों के अंदर कंघा कर दीजिए, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर, you put me to sit on a cushion between your knees, you rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now, who is a nice girl? तो यहाँ पर ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। ग्रैनी ग्रैनी मीन्स दादी दादी, प्लीज कॉम्ब माई हेयर। कॉम्ब किसको बोलते हैं? जो कंघा बोलते हैं उसको हिंदी में कंघा, और गुजराती में हम क्या बोलेंगे? कांस को। तो उसका मीनिंग लिखेंगे You always takes your time, always, हमेशा। हमेशा। केयर, केयर मीन्स ख्याल रखना, उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे? काळजी। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर, दादी दादी आप प्लीज मेरे बालों के अंदर कंघा कर दीजिए। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, आप हमेशा अपना समय लेती हैं और प्यार से और आराम से कंघा करने के लिए आप जो उसका टाइम पूरा काम फिनिश करके आप टाइम लेते हो, समय लेते हो मुझे मेरे बालों के अंदर अच्छी तरह प्यार से और आराम से कंघा करने के लिए। यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। तो फर्स्ट स्टांजा में क्या है? दादी दादी आप प्लीज मेरे बालों के अंदर कंघा कर दीजिए, आप हमेशा अपना काम अपना समय लेती हो और मुझे मेरे सिर पर मेरे बालों के अंदर आप प्यार से और आराम से कंघा करने के लिए, और आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। यू पुट मी टू सीट ऑन अ कुशन, सीट मीन्स बैठना, बैसू, हम गुजराती में इसको बोलेंगे बैसू। कुशन, कुशन मीन्स जो तोशक, तोशक इसको हिंदी में बोलते तोशक, गुजराती में इसको बोलेंगे तकियो। मीन्स तकियो। नी, नी मीन्स घुंटन, नीज मीन्स घुंटन। You put me to sit on a cushion between your knees. मुझे छोटी तोशक मीन्स तकिया पर अपने घुटनों के बीच में बिठाकर, जो छोटा सा तकिया है उसके बीच में बिठाकर वो क्या करती है आगे। तो आपको पिक्चर देखो, एक जो दादी है उसके दोनों पैर के बीच में जो तकिया है, वो जो नीचे रेड कलर का तकिया है उसके ऊपर बैठ के वो जो दादी है मालिश कर रही है। तो इसमें क्या है? यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, मुझे छोटी तोशक के ऊपर अपने घुटनों के बीच में बिठाकर। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, आप मेरे बालों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मीन्स नारियल का तेल ऐसे रगड़ती हो जैसे बालों में ठंडी हवा का एहसास होता है। इसी तरह आप मुझे मेरे बालों के अंदर कोकोनट ऑयल
रगड़ती हो। तो दूसरे स्टांजा में क्या है, मुझे छोटी सी तोशक के ऊपर अपने घुटनों के बीच, दोनों घुटनों के बीच में बिठाकर आप मेरे बालों के अंदर नारियल का तेल इस ऐसे रगड़ती हो जैसे कि मुझे ठंडी हवा का एहसास होता है। इस तरह आप मेरे बालों के अंदर जो कोकोनट ऑयल का तेल है रगड़ते हो। तो दूसरे स्टांजा में ये है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर का स्टांजा है। आपको पता चल गया होगा कि आप पिक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि दादी जो उसके दोनों घुटन के बीच में छोटी सी लड़की बैठी है और उसके सिर के अंदर जो बाल है उसके अंदर उसके फिंगर डालते हुए मालिश कर रही है और उसके बाजू में एक छोटी सी बोतल पड़ी होगी, वो कोकोनट ऑयल है, उसकी वो मालिश करती है। और लड़की क्या बताती है कि आप कोकोनट ऑयल को ऐसे रगड़ती है जैसे बालों में ठंडी हवा का मुझे एहसास होता है। इस तरह आप जो कोकोनट ऑयल वो रगड़ती हो, मालिश करती। ग्रैनी दादी, you have all the time in the world means दुनिया। You have all the time in the words, and when you are finished, you always turn my head and say, "Now, who is a nice girl?" Granny, दादी। उसके बाद दादी को वो लड़की बोल रही है कि you have all the time in the world, and when you are finished, आप दुनिया का सारा काम पूरा करके, जब काम को पूरा करती हो, उसका जो काम को पूरा करने के बाद वो दादी माँ जो छोटी बच्ची है उसके सिर पर मालिश करनी। You always turn my head and say, आप हमेशा मेरे सिर को घुमा करती हो। तो उसके सिर को क्यों घुमा करती हो, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो मालिश करती है उसकी दादी माँ इस तरह जैसे कोई अपने सिर पर मालिश करता है तो कैसे उसका जो सिर है कैसे घुमाता है, तो इसी तरह वो छोटी बच्ची है उसकी दादी माँ को बोलती है, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, आप हमेशा मेरे सिर को घुमा करते हो। नाउ अब बताओ, हु इज अ नाइस गर्ल, अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है। तो दादी माँ उस लड़की को बोलती है, अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है। तो आपको पता चल जाएगा प्यारी बच्ची वो छोटी बच्ची है, दो दादी माँ की दो घुटन के बीच में एक तकिए के ऊपर बैठी है, उसको बोल रही है। तो इस पोएम में पहले स्टांजा में क्या है, दादी दादी आप प्लीज मेरे बालों के अंदर कंघा कर दीजिए, आप हमेशा अपना समय लेती हो और प्यार से और आराम से मुझे कंघा करने के लिए, आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। मुझे छोटी तोशक छोटी तकिए के ऊपर अपने घुटनों के बीच में बिठाकर आप मेरे बालों में कोकोनट ऑयल का ऐसे मालिश ऐसे रगड़ती हो जैसे कि बालों में ठंडी हवा का मुझे एहसास होता है। इस तरह आप कोकोनट ऑयल मेरे सिर के अंदर लगाती हो। आप दुनिया का पूरा काम करने के बाद मुझे मेरे सिर पर मालिश करते हैं, आप हमेशा मेरे सिर को घुमा करते हो। और नाउ हु इज अ नाइस गर्ल, अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है। इस पोएम किसने लिखा, तो ग्रेस निकोलस ने ये पोएम लिखी है।
जो उसकी दादी और छोटी बच्ची के बारे में लिखी है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि छोटी बच्ची और दादी माँ के बारे में क्या क्या बातें हो रही है, आपको वो अच्छी तरह समझे भी हो। तो आपके घर में भी जो दादा होगा, किसी के दादा होंगे, किसी के दादी होगी, किसी के दादा या दादी नहीं भी होगी, किसी के दादा और दादी होंगे, तो आप जब सारे फैमिली एक साथ बैठते हो तो आपकी दादी या दादा पुरानी जो बातें आपको सुनाती हो, तो आपको वो बातें सुनने में बहुत मज़ा आता हो। तो इसी तरह आपका जो छोटी बच्ची को वो किस तरह प्यार करते हैं वो सब आपको पता है। आपके ऊपर भी आपकी दादी जो होगी तो आपको भी पता होगा। यहाँ पर पोएम एक छोटी बच्ची है, उसके सिर पर उसकी दादी कोकोनट ऑयल नारियल का तेल लगाती है और छोटी बच्ची बोलती है कि आप बालों में जैसे तेल लगाते हो ऐसे रगड़ते हो जैसे मुझे ठंडी हवा का एहसास होता है। उसके नीचे न्यू वर्ड्स, यहाँ पर मैंने आपको न्यू वर्ड्स लिखा है। केयर मीन्स ख्याल रखना, हम गुजराती में उसको बोलेंगे काळजी रखना। कुशन मीन्स तोशक, उसको हम गुजराती में बोलेंगे तकियो। नींद, हम क्या बोलेंगे नींद को ऊंटन। जेंटल मीन्स एहसास, शांत। यहाँ पर ब्रीज ठंडी हवा। वर्ल्ड मीन्स दुनिया। नाइस मीन्स आपको पता होगा नाइस मीन्स क्या होता है, सरस, प्यारी। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको उसके न्यू वर्ड्स है वो मैंने आपको सिखा दी। उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज पर 142 यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको समझा देता हूँ और उसके जो आंसर है वो उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लिखाऊंगा। रीडिंग इज फन। व्हाट डज द लिटिल गर्ल वेंट हर ग्रैनी टू। छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है। तो आपको पता होगा कि छोटी बच्ची अपनी दादी माँ को उसके बालों के अंदर कॉम्ब लगाने के लिए कॉम्ब लगाना चाहती है। What does Granny rub on her hair? दादी माँ उसके बालों के अंदर क्या मालिश करती है। तो दादी माँ उसके बालों के अंदर जो नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल है, वो मालिश करवाना चाहती है। Does the little girl love her granny? क्या छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है। तो यस, छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पोएम थी, पोएम में क्या है, किसके बारे में बात की गई, वो मैंने आपको समझाया। इसके बाद उसके जो नीचे है न्यू वर्ड्स, वो भी मैंने आपको सिखा दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर उसके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको समझा दिए। अब उसके जो आंसर है क्वेश्चन के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में भी ये बुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।